Good morning, students. Today we are going to discuss physics, chapter light or optics. We are today with convex mirror. Convex mirror. बेटा कॉन्केव मिरर की जो इमेजेस थी उसके बारे में बात कर चुके हैं. अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की. कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है एक बार देखिए. कॉन्वेक्स मिरर आपको लर्न होगा कि कुछ इस तरह से बनता है आपका. This side is pointed, light falls from this side. This is principal axis. बेटा फोकस की बात करते हैं. प्रिंसिपल फोकस कहाँ पर होगा इसका? तो बीम ऑफ लाइट falls parallel to principal axis. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगाता है. अगर एंगल आपका सी सेंटर ये है कर्वेचर का, तो देखिए सी इसको ज्वाइन करता हूँ इस पॉइंट को, तो क्या बनता है आपका, इसको ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट को, तो क्या होता है कि ये आपका परपेंडिकुलर बनेगा, नॉर्मल बनेगा एक तरह से. एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस आफ्टर रिफ्लेक्शन रे को दिस. सिमिलरली इन दिस साइड ये रे आपकी कन्वर्ज नहीं हो रही, डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोल सकते हो आप. When we produce these lines, reflected rays back, they meet at this point. And that is principal focus. That is principal focus. Okay. तो convex mirror में focus, principal focus C lies in this side. क्यों? Center of curvature of this part is in this side, और principal axis आपका focus बनेगा वो भी इस साइड में. ठीक है बेटा. तो अब देखिए हमारे पास पोजीशन क्या क्या बनती है ऑब्जेक्ट की. ऑब्जेक्ट कहाँ रखें हम? ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन बनती है आपकी एट इंफिनिटी, जो कि कॉन्केव की केस में था. सेकंड हम इन पॉइंट्स पर रखते आ रही थी, है ना. लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसा स्पेशल पॉइंट नहीं है, ना तो फोकस है ना सी है. दूसरा होगा ऑन एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस. समझ गए आप? प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं पे रखा हो. तो देखिए कैसे बनेगी इमेज फॉर्मेशन, कैसे करेंगे इसमें. उन्हें ट्रेसिंग का ध्यान रखना आपको. देखिए फर्स्ट केस कॉन्वेक्स मिरर इज देयर, और जैसे हम हर एक वीडियो लेक्चर में करते हैं बेटा इमेजेस की वही 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. ऑब्जेक्ट इज देयर, ऑब्जेक्ट इज at infinity, the ray comes parallel to principal axis. जो रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कहाँ से जाएगी? appears to meet at focus on this side, and when it comes this side it lands. ये रेज रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी. देखिए क्या ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट करेंगी? क्योंकि डाइवर्ज हो रही है. क्या रिफ्लेक्टेड रे कहीं मीट करेंगी आपकी? नहीं करने वाली. इट मींस व्हेन वी प्रोड्यूस देम बैक, जब हम पीछे बढ़ाते हैं बेटा इसको, तो मीट करती है कहाँ पर? फोकस पर बेसिकली. ओके. तो फोकस पर मीट करती है, तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होगी आपकी. अब वो 5 पॉइंट्स क्या थे? Position of image, position of image. The position of image will be on F. Focus पर बनेगी. Second point था आपका size of image. Size of image क्या होगा? Smaller होगा. ठीक है, diminished होगी, smaller होगा. Third है diminished, small बोल दीजिए आप. Third one is nature of image. Nature of image will be virtual. क्यों है? देखिए बेटा इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं. रिफ्लेक्टेड रे रियल में कट नहीं कर रही है. दे आर ऑन एफ. ओके, रियल में कट नहीं कर रही है, इसको किसी प्रोड्यूस करें तब कट कर रही है बेटा, तो वर्चुअल होगी. और ये ऑन एफ आपकी इमेज फॉर्मेशन. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज द इमेज हो गया आपका साइज. ओके. नेक्स्ट है इरेक्ट हो गया, इन्वर्टेड होगी. तो
होगी या इन्वर्टेड होगी तो ये होगी इरेक्ट होगी बेटा, इरेक्ट सीधी खड़ी होगी इमेज। और क्या था आपका मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगा आपका, ये मैग्निफिकेशन होगा वो लेस देन 1 होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, ये सेकंड है, दैट वन इज थर्ड, दैट वन इज फोर्थ एंड फिफ्थ। ये 5 पॉइंट्स की बात करते हैं बेटा। आगे हम करेंगे बेटा उसमें आपको मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ये सब बातें होंगी, लेकिन पहले एक इमेज फॉर्मेशन देख लीजिए। सेकंड था आपका कि एनीवेयर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दैट इज एफ एंड सी इज हियर, ओके। सेम ट्रेसिंग है, यहां से पैरेलल डालिए, फिर कहां से जाएगी, अपीयर्स टू बी कम फ्रॉम फोकस। सेकंड वन इज पोल पर डाल दीजिए, दिस इज पोल, पोल पर पुट करोगे रे को तो देखिए क्या बनेगा, रिफ्लेक्टेड रे को फॉलो कीजिए, ये कभी मीट नहीं करने वाली, मींस वी हैव टू मूव देम बैक और इस तरह मीट करेंगे, यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगी, ओके। अब देखिए इनके बारे में बात करते हैं। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा आपकी इस केस में, इन दिस केस बिटवीन P एंड F, between P and F। सेकंड पार्ट होगा आपका पॉइंट है साइड ऑफ इमेज, स्मॉल दिखाई दे रही है आपको, बाय ज्योमेट्री यू कैन से, और बाय मैथमेटिकली वी विल डिस्कस इट इन मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन एंड मिरर फॉर्मूला, ओके ओके। सेकंड पॉइंट स्मॉलर, स्मॉल होगी साइज भी। थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल क्यों बार बार बोल रहे हैं हम कि रिफ्लेक्टेड रे रियल में कट नहीं कर रही, डाइवर्स कर रही है, वी हैव टू बोट देम बैक, है ना, वापस लेके आना पीछे मीट करने के लिए। और देखो इरेक्ट है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ रखा हुआ है आपका क्या ऑब्जेक्ट, और उसके हेड से निकाल रहे हैं हम दो रे, ये ऊपर ही मीट कर रही है तो इरेक्ट होगी। एंड मैग्निफिकेशन विल बी लेस देन 1। बट इसमें एक चीज देखने की बात है, जब हम ऑब्जेक्ट को देखिए 2 पॉइंट्स है, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखते हैं तो इमेज फॉर्मेशन कहां पर होती है, फोकस पर। और जब ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें प्रिंसिपल एक्सिस पर, पोल से जस्ट पहले रखोगे आप या कहीं भी रखें तो इमेज किधर जा रही है बेटा, यहां से पोल की तरफ शिफ्ट हो रही है। मींस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आपकी इमेज है वो हमेशा पोल और एफ के बीच में रहेगी, ओके। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर चला जाता है तो इमेज बनती है आपकी एफ पर, अदरवाइज दैट वेरीज फ्रॉम पोल टू एफ। बट इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर, रिमेंबर कॉन्केव मिरर के बारे में याद कीजिए बेटा, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता था तो इमेज थी फोकस पर, ध्यान देना। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता था आपका, देखिए इस केस में ये फोकस है इसी, और इमेज कहां बन रही थी, एफ पर। जब प्रिंसिपल एक्सिस पर कहीं भी रखा आपने तो इमेज इधर शिफ्ट हुई थी बेटा, एंड सी के ऊपर रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो इमेज यहां बन रही थी। मींस द ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द मिरर, द इमेज इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में लेके आते हैं तो इमेज शिफ्ट कर रही थी बिहाइंड द मिरर। मींस कभी भी इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में F और P के बीच में नहीं हुआ। क्या कभी भी इमेज फॉर्मेशन, आप ध्यान से पहले वाली वीडियो देख लीजिए, बुक से देख लीजिए, कभी भी इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉन्केव मिरर नेवर बी बिटवीन P and F, but in case of convex mirror it is always between P and F, always। ये कहीं नहीं जाएगा, ये F से उधर भी नहीं जाने वाला। फिर क्या करेंगे इसका, देखो इसी का यूज करते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी होगा तो लास्ट आ जाएगा, फोकस पर आ जाएगा। कोई मिरर या स्फेरिकल मिरर, उसकी मान लीजिए 15 सेंटीमीटर उसकी फोकल लेंथ है, तो जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है वो हमें कितनी दूर दिखाई देगा, 15 सेंटीमीटर बन जाएगा। जो जूनियर क्लासेस में बच्चों के लिए बोल रहा हूं बेटा, जब बोला जाता है कि भाई हम व्हीकल्स में यूज करते हैं वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, क्यों करते हैं,
उसके दो रीजन है। एक तो ये स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होने से क्या होता है, इसका व्यू बढ़ जाता है बेटा, है ना, जो व्यू है उसका बढ़ जाता है। सेकंड, ये इमेज है हमेशा किसके बीच में वेरी करेगी, पी एंड एफ के बीच में। और जब बाइक का या गाड़ी में बैठते हो आप किसी कार वगैरह, उसमें देखिए मिरर के ऊपर लिखा होता है कि एक्चुअल डिस्टेंस से वो नजदीक दिखाई दे रही है, आपको पास में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि हमारी इमेज फॉर्मेशन हमेशा पी और एफ के बीच में ही रहने वाली है। तो चाहे ऑब्जेक्ट कितनी भी दूर हो, इन्फिनिटी पर भी होगा तो भी वो एफ 15 सेंटीमीटर का अगर ये फोकल है तो 15 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज फॉर्मेशन होगी। ओके, तो ये सब आज के लिए, थैंक यू।